आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आम आदमी के लिए बड़ी खबर 30 सितंबर तक नहीं निपटा ये 4 काम तो अटक जाएगा आपको अब पैसों का लेन देन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अगर आप भी लेना चाहते हैं होम लोन तो आपके लिए आज एक खुशखबरी निकल कर सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही मोबाइल फोन यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब सरकार देगी मुफ्त वाईफाई की सुविधा। इस राज्य में हुआ है बड़ा ऐलान, आखिर कौन से राज्य में हुआ ये बड़ा ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही दिवाली से पहले इस राज्य में पटाखों पर सरकार ने लगा दिया है बैन, आखिर कौन से राज्यों में पटाखों पर लगाया ये बैन बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही 5वीं और 10वीं पास लोगों के लिए सरकारी नौकरी का यहाँ पर एक राज्य में निकला है सुनहरा मौका, आखिर कौन से राज्य में निकला ये मौका बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सरकार घायलों की मदद करने वालों को अब देगी 5,000 रुपये इनाम, इस राज्य की सरकार ने किया है ऐलान, आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार घायलों की मदद करने वालों को देगी 5,000 रुपये। राजस्थान में अब सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने वाले लोगों को राजस्थान की गहलोत सरकार अब इनाम देगी। वह इनाम में उनको पैसों के साथ साथ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मिलेगा। वह राजस्थान में आए दिन कई सड़क हादसे होते हैं, इन हादसों में कई लोग घायल हो जाते हैं। ऐसे घायलों की मदद के लिए आगे आने से लोग अक्सर यहाँ पर कतराते हैं, उन्हें हमेशा कानूनी कार्रवाई का डर यहाँ पर लगा रहता है। वह समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण कई लोगों की मौतें भी हो जाती है। अब राजस्थान की सरकार ने ऐसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना में घायलों को अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को सरकार की ओर से 5,000 रुपये का यहाँ पर इनाम और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करने वालों से किसी तरह की यहाँ पर पुलिस से पूछताछ नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति मदद करने के लिए घायलों को अस्पताल पहुँचाता है तो वह भी उसे यहाँ पर पैसे उनको यहाँ पर नहीं देने होंगे। मतलब अगर कोई यहाँ पर व्यक्ति मदद करने के लिए घायलों को अस्पताल भी पहुँचाता है तो वहाँ उस अस्पताल में पहुँचाए गए मतलब किसी भी वाहन से अगर पहुँचाते हैं तो किराया उनको यहाँ पर नहीं देना होगा, सरकार की ओर से कहा गया है। वही योजना के तहत इनाम की राशि उन लोगों को मिलेगी जो मदद के लिए गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाएंगे। अब बात करते हैं अगले अपडेट की, तो आम आदमी के लिए बड़ी खबर 30 सितंबर तक नहीं निपटाए ये 4 काम तो अटक जाएगा आपका पैसों का लेन देन। सितंबर महीने के अंत तक आपके पैसों से जुड़े कई चीज़ें यहाँ पर बदलने वाले हैं, खासकर नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर खबर है। दरअसल केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से लेबर के नियमों में कई बड़ा यहाँ पर बदलाव करने जा रही है। नए कानूनों के मुताबिक कर्मचारियों की यहाँ पर इन हेल्थ सैलरी में 7 से 8% की कमी आ सकती है। आपको इन बदलाव के बारे में बता रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से यहाँ पर लेबर नियमों में कई बदलाव करने यहाँ पर जा रही है। वह नए नियमों के तहत नए कानूनों के मुताबिक कर्मचारियों की यहाँ पर इन हेल्थ सैलरी में 7 से 8% की कमी आ सकती है। वही केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से लेबर के नियमों को यहाँ पर कई जो लेबर नियम है उसमें यहाँ पर कई बड़े बदलाव यहाँ पर करने जा रहे हैं। नए कानूनों के मुताबिक कर्मचारियों की हेल्थ सैलरी में 7 से 8% कमी हो सकती है। इसके अनुसार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का कुल 50% या फिर से अधिक यहाँ पर होना चाहिए। मतलब यह है कि कुल सैलरी में विभिन्न पदों का हिस्सा भी बदलने वाला है। साथ ही कर्मचारियों के कामकाजी घंटे 9 से बढ़ाकर 12 होने वाले हैं। जो घंटे हैं वो यहाँ पर बढ़ने वाले 3 घंटे इसमें यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। वह बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का सीधा असर पीएफ पर पड़ेगा, जिससे टेक होम सैलरी में यहाँ पर कमी आएगी। हालांकि आपके पीएफ का जो पैसा है वो ज़्यादा हो जाएगा। वही सरकार कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है। अब नई तारीख 30 सितंबर है। अगर आप इसके बाद इसे यहाँ पर लिंक नहीं कराते हैं तो आपको भविष्य में जो आपका पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आप वित्तीय लेन देन करने में असक्षम हो जाएंगे, जहाँ पैन नंबर देना अनिवार्य होता है, जैसे कि लोन लेना है, अकाउंट खोलना वगैरह वगैरह। साथ ही आपको 1,000 रुपये का फाइन भी यहाँ पर इसमें भरना पड़ सकता है। इसके अलावा सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट पर केवाईसी अपडेट कराने की नई समय सीमा 30 सितंबर तय की है। यदि आपने ये नहीं किया तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा मतलब ये निष्क्रिय हो जाएगा। आप इसके लिए यहाँ पर ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। यदि आप शेयर ले चुके हैं तो इनका ट्रांसफर यहाँ पर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के तहत अब ऑनलाइन ऑटो डेबिट के लिए हर बार ग्राहकों को यहाँ पर मंजूरी लेनी होगी। 1 अक्टूबर से ये नियम यहाँ पर प्रभाव में आ जाएगा, यानी ग्राहक को ईएमआई और मोबाइल पेमेंट या फिर यहाँ पर एसआईपी पेमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड पेमेंट वगैरह से हम महीनों यहाँ पर मंजूरी है, मतलब हमें यहाँ पर पहले मंजूरी यहाँ पर देनी होगी। इसके लिए आपको
बैंक में अपना नंबर अपडेट यहाँ पर करा लेना चाहिए। यदि आपके पास आपका सही नंबर नहीं होता है तो आप इसके लिए OTP प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके खाते से पैसे यहाँ पर नहीं पैसे नहीं काटे जाए, पैसे नहीं आप दे पाएंगे। वह ऑटो डेबिट ना होने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नए नियमों के तहत बैंक को भुगतान की तारीख से 5 दिन पहले ग्राहकों को सूचना यहाँ पर भेजनी होगी। यदि भुगतान 5,000 रुपये से ज़्यादा का है तो हर बार ग्राहकों को OTP यहाँ पर भेजना होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है बेड बैंक का ऐलान। 30,700 करोड़ रुपए की मिलेगी सरकारी गारंटी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार बेड बैंक की तरफ से बैंकों को जारी होने वाली सिक्योरिटी रिसीट को यहाँ पर गारंटी यहाँ पर देगी। वही NARCHL की ओर से यहाँ पर 30,700 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रिसीट यहाँ पर मंजूरी दी गई है। हालांकि ये सिक्योरिटी यहाँ पर रिसीट पहले ही इश्यू यहाँ पर हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में यहाँ पर जो कैबिनेट बैठक है उसके अगले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम बैठक यहाँ पर हुई थी। वित्त मंत्रालय की अहम बैठक हुई थी। वे इस बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर करके ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो SBI ने सस्ता किया है होम लोन। फेस्टिव ऑफर के तहत सभी को मिलेगा 6.7% पर लोन। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने होम लोन को लेकर बड़ी राहत का ऐलान यहाँ पर किया है। वही SBI ने ऐलान किया है कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए क्रेडिट स्कोर लिंक्ड होम लोन 6.7% की दर से यहाँ पर देगा, चाहे लोन की राशि कुछ भी हो। वही स्टेट बैंक की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक अभी SBI 75 लाख से ज़्यादा होम लोन 7.15% की ब्याज दर पर देता है। लेकिन फेस्टिव ऑफर के तहत यहाँ पर फेस्टिव ऑफर की शुरुआत के बाद 75 लाख रुपए से ज़्यादा का कम यहाँ पर जो लोन है उस पर यहाँ पर जो उससे कम लोन लेने वाले को उपभोक्ता को 6.7% के न्यूनतम दर से यहाँ पर लोन जो होम लोन है वो मिलेगा। वही प्रेस रिलीज में बताया गया कि इस ऑफर के तहत 75 लाख रुपए का होम लोन 30 साल तक के लिए लेने वाले उधारकर्ताओं को 0.45% का सस्ता कर्ज यहाँ पर मिलेगा, जिससे उन्हें यहाँ पर पूरी अवधि के दौरान 8 लाख रुपए से ज़्यादा की बचत यहाँ पर होगी। अब बात करते हैं एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट की, तो 5वीं और 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। यूपी में निकली है भर्ती। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती में कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। वही उत्तर प्रदेश में लगभग 58 जिलों में यह भर्ती प्रक्रिया होनी है। नोटिस के मुताबिक करीब 53,000 पदों पर अब भर्ती होनी है। वही यूपी के गोरखपुर, फर्रुखाबाद और कासगंज, मथुरा समेत कई जिलों में आंगनवाड़ी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। अगर आप भी इनमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल यहाँ पर रखना होगा। वही उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के माध्यम से यूपी सरकार विभिन्न जिलों में 53,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिका के पदों के लगभग 10 साल बाद यहाँ पर भर्ती आयोजित की जा रही है। ऐसे में लंबे समय से उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी में नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। वही अप्लाई करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं वो आपको जान लेनी चाहिए। नौकरी के लिए अप्लाई करने के वाला जो उम्मीदवार है पहले सबसे पहले एक बार यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट बाल विकास UP.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन उनको यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए। वही पदों पर अप्लाई करने वाले नए उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 21 से 45 के बीच होनी चाहिए। इस नौकरी पाने के लिए ना तो किसी तरह का एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा और ना ही कोई इंटरव्यू यहाँ पर होगा। वे उम्मीदवारों को बस अपनी क्वालिफिकेशन के साथ कुछ दस्तावेज को अटैच करके यहाँ पर जमा कराने होंगे, जिसके बाद उनकी योग्यता के आधार पर एक मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इन पदों के लिए 5वीं और 10वीं पास जो 10वीं और 5वीं पास से उम्मीदवार भी यहाँ पर इसके लिए आवेदन यहाँ पर कर सकेंगे। वह एजुकेशन फॉर्म के साथ साथ अटैच किए गए दस्तावेज का सत्यापन और योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिस्ट तैयार होने के बाद उम्मीदवार को उसकी सूचना यहाँ पर दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो विराट कोहली ने टीम इंडिया की T20 कप्तानी को छोड़ने का किया है ऐलान। बतौर कप्तान वर्ल्ड कप आखिरी टूर्नामेंट, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भारतीय T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। वह आगामी T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट में यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान नहीं रहेंगे। उन्होंने गुरुवार शाम को अपने ट्विटर हैंडल पर इस फैसले की जानकारी यहाँ पर दी है। इस बारे में जोर पर घोषणा की है। वही विराट कोहली के इस फैसले से क्रिकेट के सभी जानकार फैंस यहाँ पर हैरान रहेंगे। हालांकि इंग्लैंड दौरे के बाद कुछ ऐसी खबरें आई थी जिनमें इसके संकेत यहाँ पर थे कि विराट कोहली किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। वही भारतीय टीम आगामी T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत का पहला मुकाबला अपने यहाँ पर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ होगा। इस वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली T20 की कप्तानी की कमान नहीं संभालेंगे। हालांकि विराट ने साफ कर दिया कि वे भारतीय
टेस्ट और वनडे की टीम के कप्तान यहाँ पर बने रहेंगे। वही विराट कोहली ने गुरुवार शाम को अपने ट्विटर हैंडल पर एक लेटर ट्वीट करते हुए घोषणा की है कि उन्होंने कहा है कि इस फैसले को लेने से पहले उन्होंने अपने करीबी लोगों से इस बारे में खूब चर्चा की है। उन्होंने इस फैसले में मुख्य कोच रवि शास्त्री और सीमित ओवर में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा से भी यहाँ पर सलाह मशवरा यहाँ पर किया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो महेंद्र सिंह धोनी को मोदी सरकार ने दी है खास जिम्मेदारी। रक्षा मंत्रालय की समिति में शामिल हुए हैं पूर्व कप्तान। एनसीसी को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से यहाँ पर गठित 15 सदस्यों वाली कमेटी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल अब कर दिया गया है। इसके अलावा इस कमेटी में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा को भी शामिल यहाँ पर किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी को पहले से यहाँ पर और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसकी व्यापक समीक्षा के लिए इस कोर कमेटी का यहाँ पर गठन किया है। वहीं बात करते हैं अगली खबर की, योगी सरकार देगी मुफ्त वाईफाई की सुविधा। बड़े शहरों में 10 जगह मिलेगा फ्री इंटरनेट। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार युवाओं समेत सभी प्रदेशवासियों को खास तोहफा यहाँ पर देने जा रही है, जिसके तहत यूपी के कई चिन्हित स्थानों पर लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हालांकि ये प्लान सरकार की ओर से पहले से यहाँ पर तैयार किया गया था, लेकिन अब इस प्लान में थोड़ा यहाँ पर बदलाव किया गया है, जिसके चलते छोटे और बड़े शहरों में फ्री इंटरनेट की सुविधा के लिए चिन्हित स्थानों की संख्या पर बढ़ा दी गई है। वही मिशन युवा के तहत पूर्व में यूपी सरकार की ओर से राज्य के जिलों में मुफ्त वाईफाई सुविधा देने का प्रस्ताव था, लेकिन लोगों की जरूरत को देखते हुए इस सुविधा में खास बदलाव यहाँ पर किया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली सरकार ने पटाखों पर लगाया है प्रतिबंध। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस वर्ष भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री का इस्तेमाल और स्टोर करने पर रोक लगा दी है। वही सरकार का कहना है कि यह फैसला लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लिया गया है। वही दूसरी ओर पटाखे व्यापारियों में यहाँ पर गुस्सा भी है। उनका कहना है कि इसके लिए एडवांस पहले दिसंबर जनवरी में यहाँ पर दे देते हैं और त्योहारों में कमाई का पूरे साल का खर्चा उनका चलता है। अगर बंद करना है तो पटाखों का प्रोडक्शन बंद यहाँ पर करना चाहिए। हालांकि आसपास के राज्यों से जलने वाली पराली से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। वह दिल्ली एनसीआर में पटाखों की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार है। यहाँ से आसपास के सभी शहरों में पटाखे जाते हैं। वह दिल्ली में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से केजरीवाल सरकार ने साल 2016 से पटाखों की बिक्री और उपयोग और स्टोर पर प्रतिबंध लगा रखा है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए अलर्ट। 20 तक इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 20 सितंबर तक जोरदार बारिश की संभावना बन रही है। वहीं हरियाणा और चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। साथ ही आईएमडी ने कहा है कि इस बार मानसून लंबा खिंच सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक और बारिश का अनुकूल मौसमी सिस्टम बना है। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में कुछ दिनों तक अच्छी बारिश यहाँ पर होगी। वैसे मौसमी सिस्टम के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की गतिविधियां में सितंबर के अंत तक गिरावट का कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मानसून देरी से वापस लौटेगा। वहीं आईएमडी के महानिदेशक महातुंजय महापात्रा ने कहा है कि अगले 10 दिनों तक उत्तर भारत में मानसून की वापसी का कोई भी संकेत नहीं है। वहीं दक्षिणी पश्चिम मानसून सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान से पीछे हटना शुरू करता है। वहीं संशोधित तिथि के अनुसार 17 सितंबर से जैसलमेर में इसकी वापसी शुरू हो जाती है। वहीं 2017, 18, 19 और 20 में दक्षिणी पश्चिमी मानसून देरी से इसकी वापसी हुई थी। वहीं मानसून की देरी से वापसी का मतलब सर्दियों की शुरुआत देरी से भी है। साथ ही आगामी रबी सीजन की फसलों के में भी देरी यहाँ पर होगी। वह आधिकारिक तौर पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम 1 जून 2021 यहाँ पर 1 जून से यहाँ पर शुरू होता है, वो 30 सितंबर तक यहाँ पर रहता है। वही मौसम विभाग के अनुसार लगातार 5 दिनों तक क्षेत्र के यहाँ पर दिन तक क्षेत्र में बारिश नहीं होने के बाद माना जाता है। वहीं मानसून की वापसी हो रही है। इसके निचले सौवा मंडल के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र का निर्माण होना चाहिए। वहीं नमी की मात्रा काफ़ी कमी यहाँ पर होनी चाहिए, इसके अंदर यह पर माना जाता है। वहीं स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल और बिहार में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल और यहाँ पर सिक्किम में कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात और झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया, यानी बारिश इन इलाकों में होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लगातार बारिश का यहाँ पर दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं पानी यहाँ पर राजधानी लखनऊ हो चुकी है। पेड़ गिरने से कई सड़कें भी लखनऊ में प्रभावित हुई है।
वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में लगातार बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया है, वहीं कई इलाकों में पेड़ गिरने से जगह जगह जलभराव की यातायात को दिक्कतें आ रही है। वहीं शहर के कई मार्गों में पेड़ गिरने से यहां पर मार्ग बंद हो चुके हैं। वहीं कपूरथला और निराला नगर में भी यहां पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे सड़कें यहां पर बंद हो गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर यहाँ पर, आज से अगर 3 दिन तक यहाँ पर बारिश की या जो बूंदाबांदी वगैरह है वो यहाँ पर आज से 3 दिन तक यहाँ पर लखनऊ में होने की संभावना है।